students, we are going to do question number 3 of class 12th chemistry chapter amines, जिसका क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। अब अकाउंट फॉर द फॉलोइंग का मतलब हुआ कि हमें इन जो ये क्वेश्चंस लिखे हुए हैं उसके रीजंस बताने, रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि पी के बी वैल्यू ऑफ एनिलीन इज़ मोर देन मिथाइलामीन। अब आपको पता होना चाहिए कि पी के बी वैल्यू इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द बेसिसिटी, यानी कि जिसके लिए पी के बी की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी, और जिसके लिए पी के बी की वैल्यू कम होगी उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। अब सबसे पहले हम एनिलीन बना लेते हैं। अगर हम देखें एनिलीन, ये आपका हो गया, ठीक है, और दूसरा है मिथाइलामीन यानी कि CH3NH2। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि वाई इज द वैल्यू ऑफ PKB फॉर एनिलीन मोर देन मिथाइलामीन। तो अब देखिए यहाँ पर जो बेंजीन रिंग का जो ग्रुप है, इसके दो रीजंस हम यहाँ पे देख सकते हैं। पहला कि ये एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। बेंजीन रिंग इज अ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ठीक, जो आपका C6H5 ग्रुप लगा हुआ है। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर जो इसके लोन पेयर्स हैं, जो नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में चले जाएंगे इस बेंजीन रिंग के साथ, राइट। अब क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस में चले गए बेंजीन रिंग के साथ, तो क्या होगा, उसके कारण जो है ये अवेलेबल नहीं होंगे किसके लिए, टू गिव इट टू अ लुईस एसिड। ठीक, तो इसकी बेसिसिटी कम हो गई। ठीक, अब बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी को डोनेट कर दे, तब ये एक अच्छा लुईस बेस कहलाएगा। और लुईस एसिड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है। अब यहाँ पे ये NH2 अपने इलेक्ट्रॉन्स जब इसको दे देगा बेंजीन रिंग को, या ये कह सकते हैं बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, राइट। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स will be less available to give it to some Lewis acid, to donate it to some Lewis acid। इस वजह से इसके लिए पी के बी की वैल्यू ज़्यादा होती है, यानी कि इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होती है। वहीं मिथाइलामीन की अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका R ग्रुप लगा हुआ है, यानी कि एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। एल्काइल ग्रुप जो है वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब यहाँ पर जो CH3 है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स NH2 को देगा, है ना, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी NH2 पे बढ़ेगी। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी NH2 पे बढ़ेगी तो वो इलेक्ट्रॉन्स किसको दे पाएगा, किसी एक दूसरे लुईस एसिड को डोनेट कर पाएगा। सो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है, नाउ लोन पेयर ऑन इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन in aniline are delocalized over the benzene ring, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन डिक्रीजेस। वही अगर मिथाइलामीन में देखें तो ड्यू टू द प्लस आई इफेक्ट ऑफ CH3 ग्रुप द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम इंक्रीजेस, जिसके कारण इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम है और इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इथाइल अमीन इज सॉल्युबल इन वाटर वेयर एज एनिलीन इज नॉट। अब इथाइलामीन क्या होता है आपका, C2H5NH2, ये इथाइलामीन हो गया, और एनिलीन तो यही ग्रुप है। ठीक, अब आप देख रहे हैं कि इथाइल अमीन में जो आपका ये जो ग्रुप C2H5 ग्रुप लगा हुआ है वो लेस बल्की ग्रुप है। वहीं अगर इसमें देखें आपका एराइल ग्रुप जो है वो ज़्यादा बल्की है। अब जो आपका एराइल ग्रुप होता है या फिर जो एल्काइल ग्रुप होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब कि जब पानी के साथ आप इसको डिसॉल्व करेंगे तो वो उस वाटर मॉलिक्यूल को रिपेल करेगा। ठीक, अब क्योंकि इसके पास C2H5 एक छोटा ग्रुप लगा हुआ है ना, एक छोटा ग्रुप लगा हुआ है एल्काइल ग्रुप, तो ये कम रिपेल करेगा, यानी कि ये कम हाइड्रोफोबिक होगा, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड ईजिली बना लेगा, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर से ईजिली नहीं बना पाएगा। ड्यू टू ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इट इज सॉल्युबल इन वाटर। यहाँ पे आपके दो हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये आसानी से वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा।
अब यहाँ पे क्या है, इतना बड़ा हाइड्रोफोबिक पार्ट है जिसके कारण जो आपके हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है वो डिक्रीज हो जाती है। देखिए सॉल्युबिलिटी इसी पे डिपेंड करती है कि कोई भी आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो वाटर से कितना अच्छे से हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकता है। जो जितना अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वाटर में, उसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट इसमें इतना बड़ा C6H5 ग्रुप जो कि हाइड्रोफोबिक है वो लगा हुआ है, इस वजह से इसका एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर विल डिक्रीज। और इसमें ज़्यादा एक्सटेंट है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, तो इट इज़ मोर सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मिथाइलमीन इन वाटर रिएक्ट्स विथ FeCl3 टू प्रेसिपिटेट आउट हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। अब देखिए, मिथाइल अमीन इन वाटर रिएक्ट्स विथ FeCH के। अब मिथाइल अमीन क्या है, देखिए मिथाइल अमीन इज वेरी बेसिक इन नेचर। मिथाइल अमीन इज बेसिक इन नेचर। तो अब ये क्या करेगा, ये वाटर में OH माइनस रिलीज करेगा। ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मिथाइल अमीन है आपका CH3NH2, ये बेसिक इन नेचर है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये वाटर में OH माइनस रिलीज करवाएगा, वाटर को स्प्लिट कराएगा H+ और OH माइनस में। खुद ये H+ को एक्सेप्ट करेगा और वाटर में क्या रह जाएंगे, OH माइनस आयंस रह जाएंगे। ठीक है, अब आपको पता है कि जो बेसिस होते हैं दे एक्सेप्ट H+ आयंस, और जो एसिड्स होते हैं दे एक्सेप्ट OH माइनस आयंस। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये H+ आयंस को अपने पास अपने H+ आयंस से बॉन्ड बना लेगा, उनको एक्सेप्ट कर लेगा। अब FeCl3 भी है मीडियम में। अब ये FeCl3 किस में स्प्लिट होगा, Fe3+ में और Cl- में। ठीक है, अब क्या होगा, क्योंकि मीडियम में OH माइनस आयंस बच गए हैं, तो ये FeOH नेगेटिव चार्ज है वो किससे अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज से, यानी कि Fe3+ से। तो ये OH माइनस Fe3+ से जाकर के बॉन्ड बना लेंगे और हमें मिल जाएगा हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। देखिए CH3NH2 being more basic than water accepts a proton and liberation of OH minus ions occurs in the medium। अब वो OH माइनस जो मीडियम में आ गए, दे रिएक्ट विद Fe3+ आयंस इन द प्रेजेंस ऑफ H2O टू फॉर्म ब्राउन PPT ऑफ हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, यानी कि Fe2O3.3H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, although amino acid is ortho-para-directing, aniline on nitration gives substantial amount of meta-nitroaniline। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। इसका सीधा सा आंसर ये है कि अमीनो एसिड्स भले ही ऑर्थो-पैरा-डायरेक्टिंग हो, बट ये जो रिएक्शन है इट इज़ कैरीड आउट इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, इस रिएक्शन को हम एसिडिक मीडियम में कैरी आउट करते हैं। अब क्योंकि ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रही है, NH2 बीइंग अ स्ट्रॉन्ग लुईस बेस, स्ट्रॉन्ग ना भी बोले तो NH2 बीइंग अ लुईस बेस, इट विल एक्सेप्ट द H+ आयन एंड इट विल फॉर्म एनिलीनियम आयन। ध्यान से सुनिएगा, अमीन जो आपका जो एनिलीन पे जो NH2 ग्रुप है, ठीक है, वो H+ आयन को एक्सेप्ट कर लेगा एंड वी विल गेट एनिलीनियम आयन। अब एनिलीन अमीनो ग्रुप जो लगा हुआ है एनिलीन पे, इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, बट एनिलीनियम आयन इज मेटा डायरेक्टिंग। ठीक है, देखो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड NH2 is protonated to NH3+ which is your एनिलीनियम आयन एंड विच इज पैरा डायरेक्टिंग। तो इसके कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर आपका ये ग्रुप है, ठीक है, एनिलीन, तो ये आपको ऑर्थोपैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स देगा। लेकिन अगर आपका ये ग्रुप है, यानी कि एनिलीनियम आयन, इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, एनिलीनियम आयन बोलते हैं। अगर ये बन गया सो इट विल गिव यू मेटा पोजिशन्ड सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और ये सबसे आपके बुक के लास्ट पेज में दिया हुआ है कि एनिलीन क्यों फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं करता है। अब देखिए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को कौन कैरी आउट कराता है,
AlCl3। अब AlCl3 क्या है? AlCl3 इज अ लुईस एसिड। एनिलीन पे जो NH2 ग्रुप लगा हुआ है, इट इज अ लुईस बेस। तो क्या होगा, ये AlCl3 जा करके उस NH2 के साथ बॉन्ड बना लेगा, तो रिएक्शन कैरी आउट हो ही नहीं पाएगी। आप सिंपली ये भी लिख सकते हो, क्योंकि जो आपका बुक में जो रीजन दिया हुआ है, सिंपली इतना लिख देना कि एनिलीन बीइंग अ लुईस बेस, it reacts with AlCl3 which is a Lewis acid, so the reaction does not carry out. ठीक है। Next is diazonium salts of aromatic amines are more stable than those of aliphatic amines. Actually यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके aromatic amines में जो इस तरीके से N2Cl है, यहाँ पे N पे एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, ये दूसरा N उससे जुड़ा हुआ है जिसके ऊपर लोन पेयर्स है, ठीक है, और ये उससे एक जुड़ा हुआ है क्लोरीन यहाँ पर, ठीक। अब क्या हो रहा है, अब ड्यू टू दिस सिस्टम यहाँ पर एक कंजुगेटेड सिस्टम है, जिसके कारण यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। अब क्योंकि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स इसको दे देगा। अब ये इधर आ गया, तो इसके कारण जो है पूरी बेंजीन रिंग पे पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्जन होता है, ठीक है, जिसके कारण, क्योंकि द पॉजिटिव चार्ज इज एंटायरली डिस्पर्स्ड ओवर द बेंजीन रिंग, जिसके कारण ये रेजोनेंस इफेक्ट हो गया आपका, जिसके कारण एरोमेटिक अमीन्स आर मोर स्टेबल देन दोज ऑफ एलिफैटिक अमीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज okay, Gabriel-Thallamite synthesis is preferred for synthesizing primary amines। इसका बहुत सीधा सा आंसर है ये कि Gabriel-Thallamite synthesis में जो आपको अमीन्स मिलते हैं वो प्राइमरी अमीन्स प्योर मिलते हैं, यानी कि उसमें ऐसा नहीं कि सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स और प्राइमरी अमीन्स तीनों का मिक्सचर मिल रहा है। वी गेट प्योर प्राइमरी अमीन्स, जिसके कारण Gabriel-Thallamite synthesis is preferred for synthesizing primary amines, ठीक है। So it gives pure 1 degree amines without any production of 2 degree or 3 degree amine also. Okay.